Hello students, this is Vipin. Welcome to the online platform of Financial Learning Institute. Students, today is our biology class and in this class we are going to discuss about the external structure of human heart. और इस स्ट्रक्चर में हम जानने वाले हैं उसके लेयर्स और वॉल के बारे में। जी हाँ, ये अगर हम इस चैप्टर की बात करें कि ये चैप्टर कौन सा है जिससे ये टॉपिक हमने उठाया है, तो चैप्टर के नाम से आप भली भांति वाकिफ हैं। चैप्टर है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, जो कि ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक चैप्टर है 11th क्लास से। तो चलिए बिना समय गवाए हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक। चलिए, तो हार्ट है क्या चीज? हार्ट है हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का एक हिस्सा। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में और क्या क्या चीजें हम काउंट कर सकते हैं? तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में सबसे पहले हमने किसको लिया है? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में सबसे पहले हमने लिया है हार्ट को, ह्यूमन हार्ट को। सेकंड, जो अगर हम किसी पार्ट की बात कर रहे हैं तो वो कौन सा होगा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का? वो होगा हमारा ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स भी क्या है? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर ही हम पढ़ते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज ब्लड। ब्लड, क्योंकि ब्लड तो आपको मालूम ही है कि तीनों ही अगर हम चीजें पढ़ रहे हैं, हार्ट पढ़ रहे हैं, ब्लड वेसल्स पढ़ रहे हैं, तो तीनों में अगर ब्लड ही नहीं होगा तो ये इनका बाकी का फंक्शन जो है वो किसी काम का नहीं है हमारे लिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा बेसिक चीजें कि ह्यूमन हार्ट एक्चुअल में दिखता कैसे है, क्या है, किस तरह का उसका स्ट्रक्चर है। थोड़ा सा बेसिक ह्यूमन हार्ट के कुछ फीचर्स उठा लेते हैं। तो हम इसमें क्या ले रहे हैं? जस्ट बेसिक फीचर्स ले रहे हैं इसके ह्यूमन हार्ट के। चलिए, फीचर्स कौन से? थिक है, बिल्कुल सही है। थिक लेयर का बना हुआ एक ऑर्गन है जो कि मस्कुलर है पूरी तरीके से, ठीक है ना। मस्कुलर ऑर्गन है, रेडिश ब्राउन कलर का ऑर्गन है हमारा हार्ट। चलिए, थर्ड, मीजोड्रम ओरिजिन। मीजोड्रम क्या है? मीजोड्रम से आपको कुछ याद आया कि ये चीजें हमने कहाँ पर पढ़ी है? तो मीजोड्रम का ओरिजिन अगर हमें जानना है तो हमें थर्ड चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन जानना होगा, 12th क्लास का। उसके अंदर हमने ये चीजों के बारे में पढ़ा है कि कौन सी लेयर एक्चुअली एम्ब्रियो के अंदर प्रेजेंट होती थी। तो एक लेयर हम वहां पे पढ़ेंगे, एंडोड्रम लेयर। कौन सी है? एंडोड्रम लेयर, जिससे एम्ब्रियो डेवलप होता है, उन लेयर की हम बात कर रहे हैं। एक लेयर वहां पे होगी एक्टोड्रम लेयर, एक्टोड्रम। और थर्ड लेयर की जो हम बात कर रहे हैं, जो इनके सेंटर में डेवलप होती है, दैट इज मीजोड्रम लेयर। तो हमारा हार्ट जो है इस मीजोड्रम से ही डेवलप हुआ है, तो इसलिए हमने इसको बोला है, ये ओरिजिन जो है इसका ह्यूमन हार्ट का, दैट इज फ्रॉम द मीजोड्रमल लेयर। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट, इसकी लोकेशन की अगर हम बात करें कि लोकेटेड कहां पर है ये ऑर्गन, तो ये ऑर्गन लोकेटेड है मीडियस्टिनल स्पेस पे। मीडियस्टिनल स्पेस क्या है? मीडियस्टिनल स्पेस की अगर हम बात करें तो ये स्पेस है एक लंग्स, ये दोनों लंग्स है ना एक्चुअली, तो लंग्स के जो ये बीच में जो स्पेस हमें दिखाई दे रहा है, जहां पे हार्ट हमारा लोकेटेड होगा, उस स्पेस को हमने मीडियस्टिनम स्पेस बोला है। क्लियर है? कौन सी स्पेस को हमने बोला है? जी हाँ, इस स्पेस को हमने बोला है, ये स्पेस, ये वाला स्पेस। तो ये स्पेस पूरे तरीके से कौन सा स्पेस है? जहां पे हमारा हार्ट प्रेजेंट है, मीडियस्टिनम। पॉइंट क्लियर हो गए? हमने क्या क्या पढ़ा इसके अंदर? हमने पढ़ा थिक ऑर्गन है, मस्कुलर ऑर्गन है, रेडिश ब्राउन कलर का ऑर्गन है, मेजोड्रमल ओरिजिन है। मेजोड्रम हमने ये लेयर का बारे में जाना, मीडियस्टिनल स्पेस। नेक्स्ट पॉइंट हम लेते हैं कि जो हार्ट है एक्चुअली एक कोनिकल ऑर्गन है। कोनिकल ऑर्गन, कोनिकल ऑर्गन मतलब कोन शेप। ये वाली जो शेप दिखाई हमें दे रही है, ये कोन शेप हमें हार्ट की दिखाई दे रही है, तो इसलिए हम इसको कोनिकल ऑर्गन भी मान के चलते हैं कि हार्ट जो हमारा वो है कोनिकल ऑर्गन है। ये पॉइंट भी हमारा क्लियर होगा। तो ये पॉइंट सारे ना एक फीचर्स के फॉर्म में हम इनको जान रहे हैं, तब तक हम लेयर शुरू नहीं कर रहे, तब तक हम हार्ट के बेसिक फीचर की फॉर्म में इसको हम काउंट कर रहे हैं। चलिए, इसी बात पे एक क्वेश्चन आ गया हमारा, जो कि जीके से भी हम क्वेश्चन को ले सकते हैं और वैसे भी हम अगर कोई बेसिकली हम किसी क्वेश्चन करें कि हम बोलते हैं जैसे तेरे भाई का दिल बहुत बड़ा है, भाई का दिल बड़ा है, कितना बड़ा है भाई का दिल? भाई का दिल ज्यादा बड़ा नहीं है, भाई का दिल अभी बता ही देते हैं कितने साइज का है, करीबन करीबन 300 ग्राम का आपका साइज है हार्ट का, यानी कि फिस्ट साइज का आपका ह्यूमन हार्ट है। तो उसका वेट भी अगर हम बात कर रहे हैं तो वेट कितना है ह्यूमन हार्ट का? ह्यूमन हार्ट का वेट है
300 ग्राम का, 300 ग्राम का हार्ट है, उसको हम बोल रहे हैं तेरे भाई का दिल बड़ा है, भाई का दिल बड़ा है, तो भाई का दिल कोई बड़ा बड़ा नहीं है। चीजें ठीक है। नेक्स्ट, अभी हमारा वो टॉपिक जिसको हम आज पढ़ने वाले हैं, जिसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, वो टॉपिक है पेरिकार्डियम। तो चलिए पहले इसका मीनिंग ही ढूंढ लेते हैं। पेरिकार्डियम, पेरी मीन्स आउटर, कार्डियल यानी कि कार्डियल वर्ड कहाँ पढ़ा है, कार्डियल वर्ड हमने जाना है हार्ट के केस में, यानी कि हार्ट की जो आउटर लेयर है, उस आउटर लेयर को हम जानेंगे पेरिकार्डियम के नाम से। तो पेरिकार्डियम लेयर को हम किसको बोलेंगे, हार्ट की आउटर कवरिंग को। और वो आउटर कवरिंग डबल वोल्ड होती है। जी हाँ, डबल वोल्ड वो आउटर कवरिंग है हार्ट, जिसको हम पेरिकार्डियम बोल रहे हैं। पेरिकार्डियम वो डबल लेयर होती है, तो दूसरी लेयर के बारे में भी जानना चाहिए कि ये लेयर जो है ना पेरिकार्डियम, ये किस किस से बनी है। सो पेरिकार्डियम एक्चुअली इट इज मेड अप ऑफ 2 टाइप्स ऑफ सब लेयर एंड दीज लेयर्स आर, पहले आपकी जो लेयर रहेगी वो रहेगी फाइब्रस पेरिकार्डियम, यानी कि ये है इसकी आउटर लेयर। और जो आप अभी टेबल पे मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, ये सभी की सभी चीजें आपको डायग्रामेटिकली भी मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा कि डायग्रामेटिकली ये चीजें लेयर कहाँ पे आपको देखनी है हार्ट के अंदर। चलिए सेकंड लेयर पे चलते हैं। सेकंड लेयर है सेरस पेरिकार्डियम, यानी कि इनर डबल लेयर। हमने इसके लिए क्या बोला, दिस इज द आउटर लेयर ऑफ हार्ट एंड दिस लेयर इज द इनर लेयर, इनर लेयर। बट यहाँ पे हमने बोला है कि दिस इज द इनर डबल लेयर। डबल, डबल क्यों बोला है, क्योंकि ये अपने आप में 2 लेयर से डेवलप है। जी हाँ, ये लेयर भी 2 लेयर से डेवलप है। तो 2 लेयर से डेवलप है, तो उन 2 लेयर्स के बारे में भी जान लेते हैं। दोनों सब लेयर्स कौन सी होंगी। पहली लेयर है भैया पैरिटल लेयर, आउटर लेयर। ये भी आउटर, ये भी आउटर। इसका मतलब क्या होगा, ये अगर आउटर है तो ये वाली लेयर जो है इसके जस्ट ज्वाइंट है, इससे जस्ट अटैच्ड है। तो पैरिटल लेयर जो है, आपने पॉइंट क्या जानना है कि पैरिटल लेयर है दैट विल join द फाइब्रस पेरिकार्डियम। फाइब्रस पेरिकार्डियम से कौन जुड़ी होगी, पैरिटल लेयर। एक क्वेश्चन आपको यहां से याद भी हो गया है। ओके, तो हमने क्या बोला, फ्यूज्ड विद द फाइब्रस पेरिकार्डियम, इसलिए ये आउटर लेयर भी है हमारी सेरस पेरिकार्डियम की। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो लेयर है हमारी, यानी कि नेक्स्ट जो सब लेयर है हमारी सेरस पेरिकार्डियम की, दैट इज विसरल लेयर एंड द अनदर नेम ऑफ द विसरल लेयर इज एपिकार्डियम। एपिकार्डियम हमारी इसकी सेकंड लेयर है, जो कि थोड़ा हटके है किससे, पेरिटल लेयर से थोड़ा सा हटके होगी। यानी कि पेरिटल लेयर जो थी वो बिल्कुल उससे फिक्स्ड लेयर थी, किससे, पेरिकार्डियम लेयर से। ओके, तो जो ये डबल वोल हम जान रहे थे कि डबल वोल से बना है, डबल वोल से बना है पेरिकार्डियम, तो उस डबल वोल के बीच में एक स्पेस है। दो वोल के बीच में स्पेस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो स्पेस को हम पेरिकार्डियल कैविटी के नाम से जानते हैं। और उस पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर भी एक फ्लूइड होगा, और वो फ्लूइड पेरिकार्डियल फ्लूइड रहेगा। ये यहाँ पे हमने पेरिकार्डियल फ्लूइड कहाँ पे जानना है, जो इन के बीच में प्रेजेंट होगा। चलिए इस रिप्रेजेंटेशन से एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। पीछे हमने जो जो पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा पेरिकार्डियम के बारे में। तो पेरिकार्डियम कितने पार्ट में डिवाइडेड थी, दैट विल बी डिवाइडेड इनटू द 2 layers. First layer is the fibrous pericardium, another is the serous pericardium. Okay, well, serous pericardium जो थी, serous pericardium की भी 2 सब लेयर्स थी। पहली सब लेयर की अगर हम बात कर रहे थे, आउटर लेयर थी जो कि पैरिटल पेरिकार्डियम थी, और सेकंड लेयर जो थी वो विसरल पेरिकार्डियम थी। चलिए अब इनके बारे में जानते हैं कि कहाँ कहाँ पर ये लेयर्स प्रेजेंट है। फाइब्रस पेरिकार्डियम, फाइब्रस पेरिकार्डियम कहाँ पे, बिल्कुल ये बाहर वाली, ये वाला हिस्सा, दिस इज द फाइब्रस पेरिकार्डियम। ओके, फाइब्रस पेरिकार्डियम के बाद हमने बोला था फाइब्रस पेरिकार्डियम से एक लेयर जुड़ी है, कौन सी थी वो, दैट वाज पैरिटल पेरिकार्डियम। पैरिटल पेरिकार्डियम जस्ट इसके बिल्कुल अटैच्ड है, ये इसके बिल्कुल अटैच्ड वाली लेयर है। कौन सी, पैरिटल पेरिकार्डियम किससे अटैच्ड है, फाइब्रस पेरिकार्डियम से। ओके, उससे नेक्स्ट जाते हैं। उससे नेक्स्ट है विसरल पेरिकार्डियम, जहां से ये ऑर्गन की फॉर्मेशन हमें दिखाई दे रही है, दैट इज विसरल पेरिकार्डियम, विसरल पेरिकार्डियम। और इन दोनों के बीच में जो ये वाला स्पेस है, दिस स्पेस इज द पेरिकार्डियल स्पेस, पेरिकार्डियल कैविटी, एंड दिस कैविटी इज फिल्ड विद द पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको। लेयर है पेरिकार्डियम, कैसी लेयर है, थिन लेयर है, और थिन लेयर है जो कि एक ट्रांसपेरेंट लेयर है। ये एक नया पॉइंट हमने इसमें ऐड किया है कि
पेरिकार्डियम जो लेयर है, अभी तक हमने ये पॉइंट जाना नहीं था ना, तो पेरिकार्डियम कौन सी लेयर है? थिन लेयर है, और उसके अलावा ये ट्रांसपेरेंट लेयर भी है जी। ओके, व्हाट इज द फाइब्रस पेरिकार्डियम मेड अप ऑफ? एक और क्वेश्चन हम लेकर आए हैं कि फाइब्रस पेरिकार्डियम जो है किससे मिलकर बनी है? फाइब्रस पेरिकार्डियम जो है वो किससे बनी हुई है? तो इसका आंसर होगा आपका फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। फाइब्रस पेरिकार्डियम किससे मिलकर बनी है? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी है। चलिए, ये एक रियल हार्ट का हमने यहाँ पे फोटो लिया है, और ये वाली लेयर देखना, बिल्कुल ध्यान से देखना है, बिल्कुल ये वाली लेयर जैसे अनियन के ऊपर होती है, एक थिन सी लेयर होती है, सेम उस तरह का ये लेयर आपको विजिबल हो रहा है। तो ये लेयर हमने क्या बोला था? हमने अभी तो पॉइंट जाना था, दैट इज थिन, बिल्कुल थिन है, दिख रही है। दैट इज ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, इसके अंदर से ये नाइफ, ये जो इंस्ट्रूमेंट एक्चुअली जो हमें, ये भी विजिबल हो रहा है, ठीक है ना। तो ये थिन लेयर भी है, ट्रांसपेरेंट लेयर भी है। पॉइंट्स क्लियर हो गए ये वाले? चलिए, ओके, अभी हम चलते हैं सेरस पेरिकार्डियम के सब लेयर्स के बारे में। सेरस पेरिकार्डियम की सब लेयर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए, पहले हमने अभी तक जाना था पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम जो ये व्हाइट व्हाइट सी लेयर दिख रही है आपको, ये पूरा का पूरा एक ट्रांसपेरेंट इसका व्यू हमें दिख रहा है। तो ये ट्रांसपेरेंट व्यू जो है ये पेरिकार्डियम का है, जो अभी हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था, वो हमने ट्रांसपेरेंट लेयर के बारे में डिस्कस किया था। ओके, सेरस टू लेयर्ड, इनर लेयर विसरल लेयर, और आउटर लेयर जो थी वो पेरिटल लेयर थी। ये हमने बी पार्ट में जानी थी, और ये हमने ए पार्ट में जानी थी। इसकी सेरस की जो टू लेयर थी वो ये दोनों लेयर थी। एक लेयर हमने पेरिटल लेयर, दूसरी लेयर हमने विसरल लेयर को पढ़ा था। चलिए, ए नैरो पेरिकार्डियल स्पेस इज प्रेजेंट इन बिटवीन द पेरिटल एंड विसरल लेयर्स। थोड़ा सा वहाँ पे स्पेस भी प्रेजेंट है, थोड़ा नैरो नैरो हमने बोला है कि वहाँ पे थोड़ा सा एक संकरा स्पेस प्रेजेंट है, और उस स्पेस के अंदर एक फ्लूइड भरा है। वो फ्लूइड हमने बोला था दैट वाज पेरिकार्डियल फ्लूइड। वो पेरिकार्डियल फ्लूइड जो है उसकी अब अमाउंट जान लेते हैं कि कितनी अमाउंट में ये फ्लूइड एक्चुअली प्रेजेंट होगा, यहाँ पे कितनी अमाउंट में प्रेजेंट होगा। तो इस पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर जो ये फ्लूइड होगा ये करीबन 15 ml में प्रेजेंट होगा। तो इसकी अमाउंट अबाउट कितनी होगी? 15 ml होगी इस पेरिकार्डियल फ्लूइड की अमाउंट। ओके, अब इस फ्लूइड का फंक्शन क्या होगा? अगर हम जाने इस फ्लूइड का फंक्शन क्या है, तो फ्लूइड का फंक्शन देखिए, कोई भी फ्लूइड जहां पे प्रेजेंट होगा ना कोई तो उसका फंक्शन होगा, बिल्कुल होगा। तो इस फ्लूइड का जो फंक्शन है, इस फ्लूइड का फंक्शन है फ्रिक्शन को रिड्यूस करना। टू मेम्ब्रेन्स के बीच में जो फ्रिक्शन होगा उनके फ्री मूवमेंट में हेल्प करेगा, ताकि उनके बीच में कम से कम फ्रिक्शन हो। तो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए ये फ्लूइड यहाँ पर प्रेजेंट होगा। ये हमने जाना था अभी पेरिकार्डियम के बारे में। अभी हम इसकी वॉल जान रहे हैं, अभी वॉल जानते हैं। तो देर आर थ्री वॉल्स ऑफ पेरिकार्डियम। पहली है एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, और थर्ड होगी आपकी एंडोकार्डियम। पेरिकार्डियम तीन वॉल्स हैं, वो तीन वॉल कौन सी हैं? एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। चलिए, द वॉल ऑफ द हार्ट कंसिस्ट ऑफ द थ्री लेयर्स। हार्ट की जो वॉल है वो तीन लेयर से बनी हुई है। वो तीनों लेयर कौन सी है? पहली लेयर को उठाते हैं, सबसे पहले एपिकार्डियम सिंगल लेयर है और एपिथेलियल सेल से बनी हुई है। ये टिश्यू वाला जो आपका चैप्टर है उधर आप ये एपिथेलियल सेल्स वगैरह के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। मेडअप ऑफ द मेसोथेलियम हमने डाला है साथ साथ कि मेसोथेलियम से भी बनी है। सेकंड लेयर है हमारी मायोकार्डियम लेयर। मायोकार्डियम लेयर पता चल रहा है कि मायोकार्डियम यानी कि बीच में ये लेयर हमने दिखाई है, सेंटर में दिखाई है। ये मायोकार्डियम लेयर जो हमने प्लस सेंटर में दिखाई है। तो मायोकार्डियम लेयर जो है एक्चुअली कार्डियक मसल फाइबर्स है, जो कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करती है। हार्ट के जो वेंट्रिकल आर्टरिया जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और रिलैक्स होते हैं, उनमें कौन सी लेयर हेल्प करेगी? मायोकार्डियम लेयर उनमें हेल्प करेगी, और ये कार्डियक मसल से मेडअप है। लास्ट जो लेयर है हमारी एंडोकार्डियम लेयर, एंडोकार्डियम लेयर भी फ्लैट एपिथेलियल सेल से बनी हुई है। हियर इज द टीएस ऑफ द हार्ट वॉल। टीएस की हम जान लेते हैं कि कौन सी लेयर कहाँ कहाँ पर लोकेटेड है। तो सबसे पहले हमने जाना था एपिकार्डियम के बारे में। ये पहली लेयर है हमारी एपिकार्डियम, सेकंड हमारी मायोकार्डियम, और थर्ड हमारी एंडोकार्डियम। तो इनकी लोकेशन जानेंगे। तो ये वाला हिस्सा हमने इस कट पीस को हमने यहाँ पे दिखाया है।
तो सबसे पहले हमने बोला है कि हार्ट की जो वॉल है उसकी पहली जो वॉल है वो है एपिकार्डियम। एपिकार्डियम ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, और साथ में लिखा भी है विसरल पेरिकार्डियम। विसरल पेरिकार्डियम कहाँ था? आपकी सेरस पेरिकार्डियम की इनर लेयर थी ये कौन सी थी? सेरस पेरिकार्डियम की इनर लेयर थी। उससे जस्ट अटैच कौन है? एपिकार्डियम। एपिकार्डियम अटैच है। उसके जस्ट बाद मायो, और लास्ट में एंडोकार्डियम। और एंडोकार्डियम के बाद ये क्या आ गया? ये वो स्पेस आ गया जो आपका चैम्बर्स वाला स्पेस है, वो चैम्बर्स वाला स्पेस होगा। तो यहाँ पर ये सेरोसा पेरिकार्डियम की लेयर थी हमारी, विसरल पेरिकार्डियम जो अभी हमने डिस्कस किया है। उसके बाद पेरिकार्डियल कैविटी वो वाला स्पेस, और पेरिटल पेरिकार्डियम जो कि आउटर लेयर थी, ये इनर लेयर थी सेरोसा पेरिकार्डियम की, और फाइब्रस पेरिकार्डियम जो कि हमारी पेरिकार्डियम की आउटर लेयर थी। ये सब चीजें क्लियर होगी आपको? ये सब चीजें आपने अभी तक जो पढ़ी है ये सब कुछ था आपका लेयर्स और वॉल ऑफ द ह्यूमन हार्ट। यहां तक अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, नेक्स्ट मिलते हैं फर्दर टॉपिक्स के साथ।